एशिया में जलवायु की हालत पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की रिपोर्ट डराने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि एशिया दुनिया के औसत से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। भारत में पिछले साल अप्रैल से जून के दौरान भीषण गर्मी से 110 लोगों की जान गई। जून, जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान बाढ़ और तूफान से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में 600 से अधिक की मौत हुई। अगस्त 2023 में बाढ़, जमीन खिसकने से हिमाचल, उत्तराखंड और कई दूसरे राज्यों में भारी नुकसान हुआ। इस आपदा में 25 लोगों की जान चली गई और बुनियादी ढांचे और खेती को बहुत नुकसान हुआ। मिचोंग साइक्लोन पिछले साल 5 दिसंबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तट से टकराया। इसके असर से दक्षिण पूर्व भारत में 22 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत में जलवायु परिवर्तन का मॉनसून पर पड़ रहे असर का विस्तार से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 2023 के दौरान भारत में मॉनसून की बारिश पहले देर से शुरू हुई, फिर अगस्त महीने में तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से बारिश जो है उसमें अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई। जून से सितंबर के बीच मॉनसून 2023 के दौरान बारिश औसत से 6% तक कम हुई। सभी हाइड्रो पावर प्लांट और 84 गांव व कस्बे प्रभावित हुए थे। 4000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और लंबे समय तक रिलीफ कैंप चलाया गया। long time. 2023 में एशिया का औसत तापमान 1991-2020 से 0.91 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जो अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा तापमान रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4 अक्टूबर 2023 को साउथ लोनाक में ग्लेशियल झील फटने से उत्तरी सिक्किम में तीस्ता बांध को भारी नुकसान हुआ। इस आपदा की वजह से 100 से ज्यादा मौत हुई, 70 लोग लापता हुए और 90,000 पर इसका असर पड़ा। इस तरह की आपदा की बड़ी वजह जलवायु में बदलाव की वजह से ग्लेशियरों का पीछे हटना है। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कल के लिए हीट वेव टू सीवियर हीट वेव काफ़ी हिस्सों में होने का अनुमान है। इसलिए आज से ही हमारा अगले 3 दिन के लिए वहाँ रेड अलर्ट है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, बिहार की बात करें, वहाँ भी हीट वेव हो सकता है। वहाँ भी हमने 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। ऑरेंज अलर्ट वहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा है, हीट वेव है, उसके साथ मिनिमम टेम्परेचर, रात के टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 4-5 दिनों में, वेस्ट यूपी में तो खैर कल से हीट वेव आएगा, और लेकिन इस यूपी में भी, इस राज्यों में भी हीट वेव आने का आने वाले 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए भी हमने अलर्ट दे रखा है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन की वजह से क्लाइमेट से जुड़ी आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 में करीब 79 क्लाइमेट से जुड़ी आपदाएं दर्ज की गईं। इनमें 80% से ज्यादा बाढ़ और तूफान से संबंधित आपदाएं थीं। इनकी वजह से 2000 लोगों की मौत हुई और करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए। यानी जलवायु परिवर्तन का खतरा बड़ा हो रहा है और इसके साथ ही इससे निपटने की चुनौती भी। मौसम भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।